हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं। जो लूसेंट की बुक है आपकी, उसमें हम हिस्ट्री के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज की क्लास में प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको लोगों के साथ जो है रिवाइज कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि 2024 की जो भी एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस आपकी रहने वाली है। तो चलेंगे और शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसे मानव आदि की जन्म स्थली माना जाता है। किसको जो है मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, या अफ्रीका महाद्वीप को, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, क्या अफ्रीका महाद्वीप को जो है यहाँ पर माना जाता है। तो बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपसे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, या अफ्रीका महाद्वीप को। तो सेकंड नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को हम जो है मानव जाति का पालना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है। क्या सबसे पहले ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। ये होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, या क्रो-मैग्नन। निएंडरथाल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या होमो इरेक्टस, या क्रो-मैग्नन। या फिर आपका डी ऑप्शन जो है क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, या निएंडरथल। तो राइट आंसर की जब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रो-मैग्नन। तो बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को, निएंडरथल को, या क्रो-मैग्नन को। तो 4 नंबर की हम बात करेंगे, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो मानव जाति का पूर्वज है, तो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपसे बात की है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता यानी मदर ऑफ मैन कहा जाता है। किसको जो है मदर ऑफ मैन कहा जाता है, लूसी को, क्लियोपेट्रा को, विक्टोरिया को, मैडम क्यूरी को। तो 5 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा लूसी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्नता उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो होमिनिक के रूप में, आपका पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, या सेनेनेंथ्रोपस के रूप में, या ईओनेंथ्रोपस के रूप में। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा 6 नंबर का, तो जो होगा आपका पिथेकैंथ्रोपस के रूप में होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें बात की गई है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, कि सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, बोलन घाटी से, बेलन घाटी से। तो 7 नंबर की हम बात करेंगे, तो नर्मदा घाटी से हमको मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। यूपीपीसीएस 2008, नेट जेआरएफ 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। नर्मदा घाटी के हथनौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सोन घाटी में बागौर से, या बेलन घाटी में बांसघाट से। तो 8 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो नर्मदा है उस घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ है एक कपाल। तो बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। किसको प्राचीनतम द्विपद मानव कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथल को, या क्रो-मैग्नन को। तो 9 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथेकैंथ्रोपस को हम जो है द्विपद मानव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो कि है आपका 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। किसको जो है आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को, निएंडरथल को, या क्रो-मैग्नन को। तो 10 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो होमो इरेक्टस है उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी आग की खोज करने का श्रेय इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 11वें नंबर क्वेश्चन अब आएगा। तो 11वें नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। मृतकों का जो अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव था उसे किसको माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथल को, या क्रो-मैग्नन को। तो 11 नंबर की हम बात करेंगे, जो निएंडरथल मानव था वो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। बीपीएससी 1994 में पूछे क्वेश्चन है। पैकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, क्रो-मैग्नन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर 12वें नंबर क्वेश्चन का, तो जो क्रो-मैग्नन मनुष्य है वो हाल ही का जो है क्या है, मानव का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 13 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। आरएएस आरटीएस 2000 की परीक्षा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निएंडरथल को, हिंडलबर्ग को, पिल्टगन को, या क्रो-मैग्नन मानव को। तो 13 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, जो क्रो-मैग्नन मानव है उसको नवीनतम समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। यूपीपीसीएस 2003 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। पिथेकैंथ्रोपस के नाम से, मेंडेलियन के नाम से, निएंडरथल के नाम से, क्रो-मैग्नन के नाम से। 14 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन के नाम से हम जानते थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम 15 नंबर क्वेश्चन पर, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथल, या फिर होमोसेपियन या सेपियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो 15 नंबर की हम बात करेंगे, होमोसेपियन, सेपियन के नाम से जाना जाता है आधुनिक मानव वैज्ञानिक भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। यूपीएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दायमाबाद में, मिर्ज़ापुर में, वल्लभरम में, सोहन घाटी में। तो 16 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल जो कलाकृति की खोज हुई थी वो पल्लवरम में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। तो यूपीपीसीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। 1860, 1863, 1873, 1878 यहाँ पर। तो 17 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1863 में जो है यहाँ पर सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की वे मूलतः थे, कौन थे यहाँ पर, एक पुरा वनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, या पुरातात्विकविद थे, या एक इतिहास थे। यूपीसीएस 2009 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 18 नंबर की हम बात करेंगे तो एक भूवैज्ञानिक ये थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यूपीपीसीएस 2008 की परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है। एच डी संकल, या ए कनिंगम, एफ आर आंचल, या फिर आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो 19 नंबर की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी हैं आपका। तो बढ़ेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। भीमबेटका से, हथनौरा से, सरायना हर राय है उस वहाँ से, या दमदमा से।
यूपीपीसीएस 2006, 2008, नेट जेआरएफ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, हथनौरा से जो है हमें क्या जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक, प्राकृतिक। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 21 नंबर का जो है पूर्ण प्राकृतिक था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की गई है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। यूपीपीसीएस 2006 की परीक्षा में पूछा गया था कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वो क्या था। कृषि था, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। 22 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिकार खेलना है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बात की गई यहाँ पर पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आरआरबी 2004 की परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जुआ था, संगीत था, घुड़सवार था, शिकार था। तो जो मनोरंजन का साधन था डियर फ्रेंड्स वो था आपका क्या यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर शिकार था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे बात की गई है पूरा पाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। आग जलाना, कुंभकार चाक, धातु उपकरण या सूत बुनाई। क्या थी पूरा पाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज, तो यहाँ पर 24 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आग जलाना है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि है 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। यूपीएससी आपको 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्फटिक के बने हुए, शैलखड़ी के, गोमोद के बने हुए या इंद्र गोपमणि के। तो यहाँ पर 25 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फटिक के ये बने हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि लूसेंट की बुक जो है अपने आप में ही बहुत अच्छी है, बहुत ही बेस्ट बुक है, जिससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। जो सोहन संस्कृति है किस संस्कृति का दूसरा नाम है, पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण संस्कृति। तो 26 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा पाषाण काल जो पूरा पाषाण संस्कृति है उसका दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, अतिपरकम घाटी से या आहार से। तो 27 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूरा पाषाणिक उपकरण हमको प्राप्त नहीं हुए हैं तो वो आहार से नहीं हुए हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। कहाँ से जो है हमें पूरा पाषाणिक जो है अवशेष मिले हैं, पंजाब से, कलकत्ता से, लखनऊ से, बेल्लारी से। तो कहाँ से मिले हैं, तो 28 नंबर की हम बात करेंगे तो हमें पंजाब से मिले हैं। क्या कि जो पूरा पाषाणिक अवशेष हैं वो पंजाब से हमें मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 29 नंबर, जिसमें कहा गया है सिंघावल एक पूरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नवपाषाण संस्कृति का या ताम्र पाषाण संस्कृति का, किसका स्थल है यहाँ पर, तो 29 नंबर की हम बात करेंगे तो निम्न है यहाँ पर पूर्व पाषाण संस्कृति का एक स्थल है सिंघावल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। यूपीएससी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पॉलिस्टार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो इसमें से कौन सा सही है आपका, तो यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। 1 नंबर वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है संघावो या संघाव गुफा पुरा स्थल किस काल का है। यूपीपीसीएस 2011 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का।
तो 31 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मध्य पाषाण काल का है आपका क्या, संगाहो या संगाहो गुफा पूरा स्थल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। यूपीएससी 2002 की परीक्षा में से पूछा गया था कि कुल्हाड़ी नहीं है, गंडासा नहीं है, बिदारणी नहीं है, सेल्ट नहीं है। तो 32 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सेल्ट है आपका वो पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित औजार नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 33 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। यूपीपीसीएस 2005 2011, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोहन घाटी मध्य प्रदेश, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, या फिर आप गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। तो 33 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलन घाटी आपकी उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुई है। हाँ, जो हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है। यूपीपीसीएस 2008 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, या फिर आपका मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, या हड़प्पा संस्कृति। तो 34 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्लेड कल्चर कहा जाता है तो उसे कहते हैं उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा डियर फ्रेंड्स। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंड कवर्स एक सेल्स मिले हैं। पटड़े से, अहाड़ से, कायदा से, चिरांद से। तो यहाँ पर 35 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटड़े से हमें क्या मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंड कवर्स मिले हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।